नाउ क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? टू वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर गिवन एज। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है एंड उस पैरेललोग्राम के दो वर्टिसेस ए और बी हमें यहां पर दे रखे हैं। आप समझें कि इस तरीके से हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। लेट्स से दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD. This parallelogram is ABCD. Now इस A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1, 2, 1 एंड यहाँ पे दे रखा है 1, -2, 5 एंड वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू C एंड D, CD से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स AB एंड CD। AB और CD के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस होगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, जिसको हम AE नाम दे रहे हैं। एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। आप यहाँ समझें कि इक्वेशन ऑफ लाइन CD हमें क्या दे रखी है। इक्वेशन ऑफ लाइन CD वो हमें यहाँ पे दे रखी है x - 4/1 इज इक्वल टू y + 7/-2 एंड z - 8/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अब हमें ये पता है कि अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, यानी कि जो इस CD के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही इस AB के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। एंड DRs ऑफ CD क्या है हमारे पास? CD के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, -2 एंड 2। दीज आर DRs ऑफ CD। और हम अगर DRs ऑफ AB लिखें तो वो भी हमारे पास सेम हो जाएंगे, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD हमारे पास है। नाउ अगर हमारे पास किसी लाइन का एक पॉइंट हो जिससे वो पास हो रही हो एंड उसके DRs हों, तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB पासिंग थ्रू, देखिए A हमारे पास है, पासिंग थ्रू -1, 2, 1 and having DRs 1, -2, 2 is given by, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x - x1 by A, y - y1/b is equal to z - z1/c। यहाँ पे x1, y1, z1 ये पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन a इज 1 एंड y -2 अपॉन माइनस का 2 एंड z -1 अपॉन 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। ये CD की इक्वेशन है। अब आप यहाँ समझें कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। अब इन दोनों लाइन का ये b वेक्टर तो सेम रहेगा बिकॉज दे आर पैरेलल, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम, उसका फॉर्मूला होता है a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस और अपॉन b वेक्टर का मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला होता है फॉर द लाइंस विच आर पैरेलल। तो हमें लाइंस को ना वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c हमारे पास है। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी x1i, y1j एंड z1k कैप प्लस लैम्डा इंटू ai bj प्लस ck कैप। दिस इज द पॉइंट। अब यहां पे अगर प्लस आ जाता है
तो वो प्लस आता है तब आपका जब यहाँ पे माइनस रहा होगा तो यहाँ पे आएगा फिर माइनस का x1। ये पॉइंट समझने का है। तो यहाँ पे इनकी वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशंस। तो वेक्टर इक्वेशंस जरा देखिए क्या होंगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ तो माइनस का ही है, देखिए ज़रा माइनस है तो माइनस का आई, ये प्लस का 2j, यानी अगर यहाँ माइनस आ रहा है ना तो प्लस का लेना है, और अगर देखो जैसे ये प्लस का हो जाएगा तो ये ऑलरेडी माइनस का है, प्लस का k कैप प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे आ गया i माइनस 2j प्लस 2k। ये तो ए बी की इक्वेशन आ गई। सी डी की लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 4i कैप, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 7j कैप हो जाएगा, प्लस का 8k कैप प्लस म्यू इंटू i माइनस 2j प्लस 2k कैप। इसे नाम देंगे फर्स्ट, इसे नाम देंगे सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर रेस्पेक्टिवली। a1 वेक्टर क्या होगा, a1 वेक्टर इज माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड a2 वेक्टर हमारे पास है 4i माइनस 7j प्लस 8k एंड b वेक्टर हमारे पास है i माइनस 2j प्लस 2k कैप। दिस इज b वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। नाउ अब हम निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 इज, देखिए यहाँ पे 4 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 5i कैप, माइनस 7 माइनस 2 इज माइनस 9j कैप एंड 8 माइनस 1 इज 7k कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज गिवन y, is given by a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड्यूलस। ओके, बट यहाँ पे ना आप पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस b। तो इसको ना आप थोड़ा अलग से कर लेंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b, इससे पहले आप इसे कर लेंगे। तो पहले आप लिखेंगे i j k, फिर उसके बाद आप लिखेंगे a2 माइनस a1 के आई जे के कोफिशिएंट माइनस 9 7, फिर b के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 1 माइनस 2 2। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 i, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 18 और ये प्लस का 14, माइनस j आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 10 माइनस 7 प्लस k कैप, माइनस का 10 प्लस का 9 दैट इज यहाँ पे आ गया माइनस का 4i माइनस का 3j एंड माइनस का k कैप। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब इनकी वैल्यूज यहाँ रखते हैं, यहाँ पे है इसका मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, और b का क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये आ गया √26 अपॉन 3। ये तो आ गया हमारे पास इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो पूछ रहा था। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन साइड्स ए बी एंड सी डी। तो डिस्टेंस आ गई √26। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको लिखना है यहाँ पर, ये वाला पार्ट आप इससे पहले लिखेंगे क्योंकि ये इससे पहले हमें सॉल्व करना है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h इंटू बी। h इंटू बी यानी कि अगर हमें बेस पता चल जाए, हाइट तो हमने निकाल ली अभी वो आई है, हमें बेस और निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा हमें।
तो हम ये कहेंगे कि जो ए बी है वो आपका सी डी के इक्वल होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो हम ए बी निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी निकाल सकते हैं 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इज का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर। दैट इज आप इसे लिखेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 यानी ये आ गया 36, दैट इज 6 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 2√26/3, ये आ गया 6। 3 2 जा 6 यानी 2√26 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है। तो क्वाइट सिंपल तरीके से हमें यहाँ पर बढ़ना है। पहले हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कह सकते हो, इनके बीच की डिस्टेंस निकाली। यहाँ पर हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म से, तो हमने फॉर्मूले को यूज़ कर लिया। फॉर्मूला यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म का भी होता है, बट वो काफ़ी टिपिकल होता है, उसे तो आप ना ही करें तो अच्छा है। उससे तो आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, वो भी इजी पड़ जाता है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर आप इसे वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले से करेंगे, डिस्टेंस मिल जाएगी, आधा काम हो गया। फिर हमें एरिया निकालना है तो h इंटू बी। तो बेस सी डी निकालने के लिए तो कोई तरीका नहीं है, बट पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, वो वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ पुट किया तो 2√26 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी यहाँ पर आ रहा है।